ये हमारे साथी रिस्पेक्टेड साथी मीडिया के मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस हमारे जो आवाज़ है वो उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है। तो कल का जो संडे को जो एक एपिसोड हुआ, हमारी जो मिस्टेक थी हुई थी, वो एक टेक्निकल मिस्टेक थी, उस पर इतना हाय हल्ला करने की तो कोई बात ही नहीं थी। मैं तो थैंक्स ही करना चाहता हूं कि इसमें हाय हल्ला वाली तो बात नहीं, हम बीजेपी में हैं, ये कोई बात नहीं है, ये दो राय नहीं है। लेकिन जब हमें पता चला कि ये मिस्टेक हो चुकी, क्योंकि हमें भी नॉलेज नहीं था, जब ये पता चला कि ये मिस्टेक है तो हम राशन पानी लेके हम चले गए, अपने लीडरों के पास चढ़ गए उनके ऊपर, और उन्होंने देखा कि जी ये क्या हो गया भाई, आप क्यों हमारे ऊपर ऐसे आ गए। और हमने कहा कि जी ये जो मिस्टेक है ये क्यों है। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये डीसी साहब से बात करते हैं, उनको ज्ञापन सौंपा गया। जैसे कि हमारे साथियों ने कहा, पर सरपंच साहब का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है, जो मंदिर कमेटी के प्रधान है हमारे यहाँ नवादास मंदिर कमेटी के, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे टोनू किंग जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और बस बाकी साथियों का बड़ा योगदान रहा है। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने फौरी तौर पर दिल्ली में जाकर वहाँ पर PMO साहब से बात हुई, और PMO साहब ने उसी वक्त दिल्ली में वहीं बैठकर उसे एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में कहने लगे ये करेक्शन करने वाली बात है, इसमें कोई ऐसी कोई नहीं है, ये मिस्टेक है, ये करेक्शन है, ये ठीक हो जाएगी शाम को, और शाम को ठीक होगी। फिर दूसरे दिन अगर जैसा कि हमारे मीडिया बंधु ने ये सवाल किया कि एजिटेशन, इस पर एजिटेशन करने की क्या बात थी, कोई बात मतलब नहीं है। करेक्शन थी, करनी चाहिए थी, आपको भी करनी चाहिए थी, आप भी अपने एफर्ट्स लड़ाते दिल्ली में, आपके भी लीडर वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाके एफर्ट लड़ाते, वहाँ पर आप करते इस बात को, आप लेते इस चीज़ का। अगर आपको कोई श्रेय जा रहा है किसी को, तो इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। मैं सबका धन्यवादी हूँ कि आपने भी कोई चलो प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी को गाली गलौच नहीं देनी चाहिए। ये हमारा जो राइट है, ये है, बोलने का राइट मिला हुआ है। मंदिर कमेटी प्रधान, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 3 दिनों से हमारे जो बरादरी में जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर एक हमें जो शब्द नागवार पसंद है, नापसंद है, उस पर उन्होंने डूम का शब्द इस्तेमाल किया था। तो हमने जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो हमने उसी समय प्रेस वार्ता की, और हमारे माननीय जो हमारे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडर्स हैं, जो हमारे बीजेपी के जो प्रदेश के जितने भी लीडर हैं, उनसे हमने बात की। उसके बाद हमने माननीय हमारे जो स्थानीय नेता हैं श्री प्रेमनाथ डोगरा जी, उनसे हमारी बात हुई। फिर उन्होंने हमारी डॉक्टर जितेंद्र जी, जो माननीय हमारे PMO में मिनिस्टर हैं और हमारे MP हैं, उन्होंने हमारी बात का संज्ञान लेते हुए तुरंत उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और हमारी फ़ोन पे बात हुई कि ये अभी हम इसको डिलीट करवा देंगे। तो हम तहे दिल से आभारी हैं डॉक्टर जितेंद्र जी का, जम्मू कश्मीर जो हमारे भाजपा के कार्यकारिणी के जितने भी लीडर्स हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर मनियाल जी का भी, और स्पेशली अपने प्रेमनाथ डोगरा जी का भी, जिनकी बदौलत से ये जो हमें शब्द हर्ट कर रहा था वो डिलीट हुआ है। तो पिछले कुछ समय से हमारा ये 3-4 दिन का ये टाइम था, उसके इतनी शॉर्ट टाइम में हुआ। हम धन्यवाद करते हैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी का, कि जो इतने बड़े महान लीडर हैं, हमारे MP हैं, जो हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, कि जिनकी बदौलत हमारा ये जो हमें हर्ट कर रहा था शब्द, उसको उन्होंने काट दिया है। तो मैं सबको अपनी बरादरी की तरफ से और अपने पूरे समाज की तरफ से प्रधान होने के नाते मैं उनको पूरी भाजपा टीम का, और केंद्र में हमारे जो जितने भी हैं, जिन्होंने हमारी बात को बड़ी जल्दी ही उसको शॉर्ट आउट करके हमारा जो मसला था उसको हल किया। फिर भी आपकी टीम, तो जब हमने किया, ये उस समय की बात है, हमने एतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हमने सोमवार को अपने माननीय DC साहब से मिले। तो मैं DC साहब का भी धन्यवाद करता हूं, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली DC साहब का। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमने जब उनको ज्ञापन दिया गया, उन्होंने बोला मेरे नाले से ये पहले में बात है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आप इस पर चिंता ना कीजिए, हमें 1 या 2 दिन के अंदर इसको क्लियर करा के आपको दे देंगे।
तो हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं डीसी साहब का और हमारे माननीय अपने डॉक्टर जितेंद्र जी का, जिनकी बदौलत ये सब हुआ है। और बंधु, हमारे मीडिया बंधुओं का जो आप आए, मैं विशेष तौर से इस बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, महाशा बिरादरी है और इसका एक छोटा सा मेंबर हूँ। हमें ये पता लगा कि ये शब्द जो जोड़ा गया हमसे, जब ये हमारे ध्यान में आया, कठुआ वाले जो हमारी टीम है, ये सारी मेरी टीम जो है, हम सभी मिले, एक प्रेस वार्ता हुई। उसके बाद कुछ लोगों को लगा कि हमने गलत किया है, लेकिन हम अपनी कौम के हर तरीके से भला अच्छा बुरा देखना है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। हमने वही किया। किसी को भी हमने, कोई हमसे नाराज़ हुआ, कईयों की ज़मीन खिसकती जा रही है, उनको भी हम चुभे, लेकिन हमने अपना काम किया। ये एक बिरादरी का काम था और छोटी सी करेक्शन थी, इसको ठीक करवाना था। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पीएमओ साहब का, जिन्होंने क्विक एक्शन किया, और हमारे डीसी साहब को हमने मेमोरेंडम दिया, और ये एतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद हमने सोमवार को ये मेमोरेंडम डीसी साहब को दिया, और डीसी साहब का मैं शुक्रिया अदा इसलिए ज़्यादा करूँगा क्योंकि उन्होंने 3-4 बजे तक ये डिलीट करवा दिया था। ये करेक्शन थी। फिर उसके बाद एक प्रोपोगंडा बना कि वो दूसरे दिन प्रोटेस्ट हुआ। मैं तो ऐसे अल्फाज को हम दोहराना नहीं चाहते थे, लेकिन बोर्ड पे लिख के वो पूरे नारे लगाते हुए उस शब्द को हम डिलीट, जो हमें नहीं पसंद, उन्होंने उस शब्द को बोल बोल के नारे लगाए और फिर रोड जाम किया। फिर उनको बताया कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। बाद में ये एक हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, उनका एक पूरा संदर्भ में था कि ये पढ़े लिखे थे बंदे, वो सारे पढ़े लिखे थे, और सभी ने ये देखा। वहाँ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम एक काम कर रहे हैं, हमने ये नहीं सोचा था कि हम बीजेपी से हैं, और ये नॉन पॉलिटिकली था। हम सभी महाशय हैं, महाशा बिरादरी का ये काम था, ये कोई पॉलिटिकली काम नहीं था। उन्होंने फिर दलित का कोई वर्ड लेके दलित एकता मंच बनाया, उसको फिर बाद में वो सारा एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो गया। इससे आपको ये भी साफ होना चाहिए कि हाँ भाई, ये पॉलिटिकली बिरादरी में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिक्स करके बगैर ये ऐसे सभी आप अपनी जगह काम कर रहे हैं, हम अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन एक खुशी की बात मुझे ये लगी, जैसे आपको हमारे सरपंच साहब जी ने बताया कि जो बंदे कसम खाते थे कि वो गुरु नाबा दास मंदिर में हम मरते दम तक नहीं जाएंगे, वो बंदे कल सारे वहां इकट्ठे हुए। ये एक बहुत ही खुशी की बात है, और मैं मुबारकबाद देता हूं उन सभी को जो वहां लीडर गए थे। होने चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि कठुआ में महाशा जिंदा हैं और जिंदा रहने चाहिए। मुझे उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन लगा। शुक्र है कोई महाशा बिरादरी का प्रदर्शन कर रहा है। दलित में महाशा बिरादरी है और कठुआ में जिंदा है, ये सभी ने साबित कर दिया। धन्यवाद, जय हिंद। तो मैं अपने मीडिया बंधु का धन्यवाद करना कि जे आए थे साढ़े समाज के जोड़े लोग इतने बैठे ने, उनके जोड़े विचार ने उन्हें सुनने का मौका दिता है। साथियों, तुम जानते हो कि अज तो कुछ दिन पहले एक बर्निंग इशू बनेगा साढ़े समाज के कोई कास्ट सर्टिफिकेट के उपर, क्योंकि तुहानूं पता कि 1956 का एक वो आर्डर है एक, जिसले सानू ये शब्द जोड़ा एक महाशा शब्द दिता गया। साढ़े जम्मू कश्मीर के 370 दफ़ा ही जिसले शब्द अडाप्ट होया, क्योंकि मैनुअली उसले इशू करते हैं, तो मैनुअल करने कन्नै कि वो शब्द जोड़ा वो भाषा किया जाता है। 1977 का मेरा अपना सर्टिफिकेट है जिहदे भाषा शब्द जो इस्तेमाल है। तुहानूं पता है दफ़ा 370 जी इत्थे खत्म हुई है, तो जिसले दफ़ा 370 35 खत्म हुई है, आटोमैटिकली जोड़े इत्थे LG सरकार है और जोड़े कानून है वो केंद्र के लागू होंगे हैं। 1956 का आर्डर है, उस किसी कोई पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जदों असी पोर्टल पर लिया तो वो जोड़ा आर्डर जोड़ा है, वो शब्द जोड़ा डेरोगेटरी एक अस उसी डिसरिस्पैक्ट शब्द जोड़ा इस्तेमाल कर आखने, वो जोड़ा इन्हें कुछ सर्टिफिकेट जी साढ़े इतों के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें इशू किए,
लेकिन उस वेले किसी ने इसके पर कोई गौर नहीं किया। जिस वेले भी साढ़े जेडे एक माननीय साढ़े डॉक्टर डी के मनियाल साहब एक्स मिनिस्टर ने, साढ़े भारतीय जनता पार्टी के एक जनरल सैकटरी भी ने, उन्हें पता लगा, उन्हें एक टीम ली है। इसके उपर साढ़े जेडे माननीय एल साहब ने, एल साहब की मिले ने कि ये एक डेरोगेटरी लफ्ज़ है, ये कन्नै साड़ी एक डिसरिस्पैक्ट साड़ी सोसाइटी की। अस चाहते हैं कि इस शब्द की फौरी हटाया जाए और एल साहब ने आश्वासन भी दिता कि अगर ऐसा है तो इसको जरूर दुरुस्त करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें सुना कि असी 9 तरीक साढ़ा एक शिष्टमंडल, साढ़ा एक सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन है जम्मू, जिदे अध्यक्ष जोड़े ने माननीय जी शर्मा रिटायर्ड जज ने हाई कोर्ट के, इसके अध्यक्ष जोड़े ने, उनके कन्नै साढ़े RL भारती साहब, उनके कन्नै मुनीर खान एक IPS अफसर ने, वो मैंबर ने। असें कुछ डॉक्यूमेंट जोड़े पुराने सर्टिफिकेट अपने जोड़े कास्ट के लगाई है तो वो पेश किए। साड़ी एक सुनवाई हुई बकायदा। मेरे कन्नै डॉक्टर डी के मनियाल साहब, साढ़े बोधराज राव रिटायर्ड, बोधराज राव रिटायर्ड जोड़े CPO ने,